हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से जारी किए गए स्टेट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें इस परीक्षा का आयोजन जो है वो 2023 को ही किया जाएगा, जिसमें दो पेपर शामिल हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो माध्यमिक स्तर के लिए लिया जाएगा और पेपर 2 जो है वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए लिया जाएगा। इसमें प्रश्नों की जो संरचना है वो प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस एग्ज़ाम में नहीं होगा। इसमें पेपर 1 यानी माध्यमिक स्तर की बात करें तो सामान्य विषय में के अंतर्गत निम्न विषय शामिल है, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा विषय भी शामिल है, जिसमें शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अर्हताएँ इसमें दी गई हैं, जिसको आप इसकी जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके देख लेंगे। इसके साथ ही साथ जो दूसरे विषय हैं उसमें संगीत विषय हैं, ललित कला विषय है तथा नृत्य विषय शामिल है। इसके अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी एग्जाम होने हैं, जिसमें राज्य को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र या छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांगता यानी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, पूर्ण दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टि बाधित, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वलीनता दिव्यांगता, विशेष अधिगम दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता शामिल है। इसमें विषय समूह की भी बात की गई है, जिसमें गणित विषय जो है उसमें गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों या फिर इंजीनियरिंग से अगर स्नातक हैं तो हैं जिसमें गणित की विशेषज्ञता है, वे भी इसमें पार्ट ले सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीएससी की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यानी कि स्नातक स्तर पर अगर कंप्यूटर साइंस से बीएससी किए हुए हैं तो वे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। विज्ञान विषय में विषय समूह की अगर हम बात करें तो जंतु विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय जो है वो स्नातक स्तर पर पठित होनी चाहिए, या फिर अगर इंजीनियरिंग से स्नातक किया है तो विज्ञान की विशेषज्ञता उसमें होनी चाहिए। वे भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान में विषय समूह की अगर हम बात करें तो स्नातक स्तर पे जिसने भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें जो अनिवार्य विषय है या तो इतिहास होना चाहिए या फिर भूगोल होना चाहिए, वैसे ही छात्र एलिजिबल होंगे। अगर किसी ने प्राचीन इतिहास विषय से भी इतिहास विषय में स्नातक किया है तो वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। भाषा से संबंधित विषयों में विषय समूह की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होनी चाहिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए भाषा विषय का जो अध्यापन है वो स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। इसके लिए स्पष्टीकरण में अगर शिक्षण या प्रशिक्षण की उपाधि के लिए कोई भी विवाद होता है तो एनसीटीई से परामर्श के बाद ही उसका जो अंतिम निर्णय है वो लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम पेपर 2 या उच्च माध्यमिक स्तर के लिए विषय की बात करें तो सामान्य विषय में इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान विषय शामिल हैं। इसके साथ वाणिज्य विषय भी है तथा कंप्यूटर साइंस के विषय भी शामिल हैं, जिसमें जो अर्हता या प्रशैक्षणिक अर्हता जो है वो इसकी आप PDF को डाउनलोड करके देख लेंगे एक बार। इसके साथ ही साथ जो अन्य विषय हैं वो कृषि विषय या फिर संगीत विषय शामिल हैं इसके अंतर्गत। इसमें भी विषय समूह जो है वो दिया हुआ है, जिसमें फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स शामिल है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री शामिल है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स शामिल है। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स किए हुए हैं वे एलिजिबल नहीं हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी की अगर बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के विषय समूह शामिल है। मैथ्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स शामिल है। इसके अंतर्गत भी अगर कोई भी विवाद होता है शिक्षण या प्रशिक्षण को लेकर तो इसमें एनसीटीई से परामर्श के बाद ही उस विवाद के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद जो पाठ्यक्रम है उसमें राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम हैं उसका निर्धारण किया जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र पैटर्न की बात करें तो 100 अंक जो हैं वो निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक जो हैं वो शिक्षण कला या अन्य दक्षता से होगी, यानी कि
कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और इसके लिए जो अंक हैं वो 150 होंगे। इसमें अगर अर्हता की हम बात करें तो जो भी आवेदन करने वाले होंगे वे भारत के नागरिक हों। इसके साथ ही साथ बिहार राज्य की जितनी भी संशोधित अधिसूचनाएं निकली हैं उसके अंतर्गत माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए पात्रता ग्रहण करते हों, और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अधिसूचित जाति, अधिसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी जाएगी। इसके बाद उम्र सीमा एवं छूट की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की संकल्प संख्या 294 दिनांक 7 नवंबर 2016 के लिए उल्लिखित जो प्रावधानानुसार जो कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु है उसमें अनारक्षित पुरुष जो है उनकी 37 वर्ष अधिकतम आयु है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति के महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के लिए 42 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है। इसके साथ ही साथ जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो प्रावधान संकल्प संख्या दिनांक 22 जनवरी 2023 को के प्रावधान के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, और जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं उनको 3 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी। उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2023 जो है में दिए गए प्रावधान के आलोक में उन्हें देय होगी। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की, तो इसके स्टेट पेपर 1 के जो विषय हैं जिसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं वो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू है। तथा स्टेट पेपर 2 में जो विषय हैं जिसके लिए एग्ज़ाम होने हैं वे है अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019 और 2022 में आयोजित की गई है। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगा। तो जिनकी एग्ज़ाम पहले हो चुकी है उनको कोई भी आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उत्तीर्णांक जो है वो 2023 के एग्ज़ाम के लिए 2007 के आलोक में जो उत्तरांक थे वो उसी के बेस पे काउंट किया जाएगा, जिसमें सामान्य कोटि के लिए 50% था, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% था अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40% अंक था, दिव्यांग के लिए 40% अंक एंड महिला अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक इसमें उत्तीर्णांक था। प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो स्टेट 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 में सभी अभ्यर्थियों को जो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है वो निर्गत किया जाएगा तथा इसकी वैधता जो है वो लाइफ टाइम होगी। इसमें परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा या कमज़ोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए पेपर 1 या फिर कोई पेपर 2 ये दोनों के लिए अलग अलग पेपरों के लिए 960 रुपये है तथा अगर दोनों ही पेपर के लिए आप आवेदन करते हैं तो उन दोनों के लिए 1440 रुपीज़ लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए अलग अलग पेपर के लिए अगर आवेदन करते हैं तो प्रत्येक पेपर के लिए 760 रुपीज़ लगेगा, और अगर दोनों ही पेपर के लिए आप आवेदन करते हैं तो दोनों पेपर के लिए जो कुल परीक्षा शुल्क है वो 1140 रुपीज़ लगेगा। तथा इसमें एग्ज़ाम होने के बाद नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लागू करते हुए जो मार्किंग है, क्वालिफाइंग मार्क है वो जारी किया जाएगा। इसमें प्रवेश परीक्षा की अवधि जो होगी वो 150 मिनट या फिर 2.5 घंटे की होगी। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन को भरने की जो तिथि है वो 9 अगस्त 2023 के 4:30 से लेकर 23 अगस्त 2023 के अपराह्न तक स्वीकार की जाएगी। इसमें आवेदन को किस तरह भरना है इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।